फिफ्थ वीडियो ऑफ वोकेबुलरी बूस्टर क्लास में आपका स्वागत है। यू गोइंग टू लर्न द 500 प्लस वर्ब्स। लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इन दिस सीरीज एक्चुअली दैट्स कॉल्ड एक्सपाउंड। एक्सपाउंड का मतलब होता है समझाना। जैसे फॉर एग्जांपल, वह रणनीति समझाने लगा तो ही बिगेन टू एक्सपाउंड द स्ट्रेटजी, मतलब वह रणनीति को समझाने लगा। अगर आप भी समझाते हैं किसी को, जैसे आई एक्सपाउंड यू टू स्पीक इंग्लिश, मैं आपको समझाता हूँ इंग्लिश बोलने के लिए, दैट्स कॉल्ड एक्सपाउंड करना, समझाना। नाउ द नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट्स कॉल्ड एक्चुअली एक्सप्लिकेट। एक्सप्लिकेट का मतलब होता है व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना टाइप का होता है। जैसे वी हैव एग्जाम्पल, उसे परियोजना की व्याख्या करनी शुरू की, यानी उसने परियोजना की व्याख्या करनी शुरू करी तो वो क्या करने लगा, यानी एक्सप्लिकेट करने लगा। जैसे ही बिगेन टू एक्सप्लिकेट द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का मतलब होता है परियोजना, यानी कि एक्सप्लिकेट करना, राइट और नॉट, ऐसे बोलते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव, सॉरी नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट्स कॉल्ड एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट का मतलब होता है तेजी लाना, यानी अपनी स्पीड में तेजी लाना, किसी चीज़ में तेजी लाना, दैट्स कॉल्ड एक्सपेडाइट करना। लेट्स सी द एग्जांपल वी हैव दैट्स कॉल्ड मुनाफे की वृद्धि में तेजी लाएं तो एक्सपेडाइट द ग्रोथ ऑफ प्रोटिस, यानी प्रॉफिट्स, यानी ग्रोथ ऑफ प्रॉफिट में थोड़ा सा भाई और तेजी लाएं, ग्रोथ तो हो रही है लेकिन उसमें और तेजी लाएं थोड़ा सा, इसको एक्सपेडाइट करना। जैसे द नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट्स कॉल्ड एक्चुअली इलेबोरेट करना। इलेबोरेट का मतलब विस्तार से समझाना, एक्चुअली विस्तार में समझाना किसी को, दैट्स कॉल्ड इलेबोरेट करना। जैसे द एग्जांपल, वह विस्तार से समझाने लगा तो क्या बोलेंगे, ही बिगिन टू इलेबोरेट। इलेबोरेट का मतलब होता है काफ़ी अच्छे तरीके से उसको बताना, भाई क्या मामला है, कैसे कैसे करके, दैट्स कॉल्ड इलेबोरेट करना। लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट्स कॉल्ड एक्चुअली इम्बार्क। इम्बार्क का मतलब होता है शुरू करना। जैसे द एग्जांपल, जैसे वे यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं, तो वे यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, दे आर ऑल सेट टू इम्बार्क ऑन द जर्नी। दे आर ऑल सेट टू इम्बार्क ऑन जर्नी, ऑन द जर्नी। तो इम्बार्क का मतलब होता है शुरू करना, राइट और नॉट, ऐसे करके। जैसे द नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट्स कॉल्ड एक्चुअली एक्सट्रिकेट। एक्सट्रिकेट का मतलब होता है मुक्त कर देना, जैसे उन्हें उसे मुक्त करना पड़ा तो दे हैड टू एक्सट्रिकेट हिम। एक्सट्रिकेट का मतलब होता है मुक्त करना, किसी को छोड़ देना, एक्सट्रिकेट। नाउ द नेक्स्ट वर्ड भी है दैट्स कॉल्ड एडिफाई। एडिफाई का मतलब होता है बौद्धिक रूप से निर्देश देना। जैसे द एग्जांपल वी हैव दैट्स कॉल्ड शिक्षक ने उसे एडिफाई करने की कोशिश की तो द टीचर ट्राई टू एडिफाई देम, यानी वे लोग थे उनको एडिफाई करने की कोशिश करी शिक्षक ने, द टीचर ट्राई टू एडिफाई देम। तो इसका मतलब होता है बौद्धिक रूप से क्या करना, निर्देश देना। Let's see the next word we have that's called actually engulf। engulf का मतलब होता है चारों ओर से ढकना। एग्जैक्टली आप देख सकते हैं एग्जांपल में बर्फ कैसे ढकी हुई है, सब कुछ बोलते हैं बर्फ घर से चारों ओर से एक्चुअली ढकती है, तो बर्फ घर को चारों ओर से ढकती है। एग्जांपल कैसे बोलेंगे, द स्नो टेंड्स टू engulf द हाउस। engulf मतलब होता है चारों ओर से ढकना। Let's see the next word we have that's called endure। endure से ही बनता है endurance बनता है। जैसे इंड्योर का मतलब होता है सहना, इंड्योरेंस मतलब होता है सहन शक्ति जो आपकी होती है, तो इंड्योर मीन्स सहना। जैसे द एग्जांपल भी है, आप देख सकते हैं उसको कैसे सुई लगाई जा रही है, भाई सह रही है तो वह दर्द सह सकती है, क्या बोलेंगे, सी कैन इंड्योर द पेन। सी कैन इंड्योर पेन मतलब दर्द सह सकती है, इंड्योर मीन्स सहना। लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट्स कॉल्ड एक्चुअली इवैल्यूएट करना। इवैल्यूएट करना का मतलब होता है मूल्यांकन करना, राइट। जैसे द एग्जांपल वी हैव, जैसे वह कर्मचारी के काम का मूल्यांकन करता है, भाई किसने कितना काम किया, क्या क्या मतलब मामला था, सब कुछ एक्चुअली करना, इवैल्यूएट करना होता है। जैसे द एग्जांपल, ही टेंड्स टू इवैल्यूएट द एम्प्लॉयज़ वर्क। एम्प्लॉयज़ के वर्क को इवैल्यूएट करता है, यानी मूल्यांकन करता है। लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट्स कॉल्ड इंडोर्स। का मतलब होता है समर्थन। एन एग्जांपल लेट्स सी दैट, आप देख सकते हैं कैसे सब लोग हुल्लड़ मार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं टीम को। जैसे उन्हें अपनी टीम का समर्थन किया, यानी उन लोगों ने अपनी टीम का समर्थन किया। एग्जाम्पल में द पीपल इंडोर्स दियर टीम, यानी लोगों ने अपनी टीम का समर्थन किया, द पीपल इंडोर दियर टीम। इंडोर मतलब समर्थन करना या समर्थन। जैसे द नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट्स कॉल्ड एक्सपैंड। एक्सपैंड का मतलब होता है फैलाना, अपने नॉलेज को आप एक्सपैंड करिए और हमारे वीडियो को भी एक्सपैंड करिए, भाई फैलाइए थोड़ा सा। एक्सपैंड मतलब होता है फैलाना। जैसे आप देख सकते हैं पक्षी अपने पंख को फैलाने लगा तो द बर्ड बिगेन टू एक्सपैंड इट्स विंग्स। इट्स इसलिए लगा क्योंकि ये बर्ड है और बर्ड के लिए इट्स का प्रयोग करेंगे, हर एंड हिम यहाँ पर नहीं लगा इसलिए, तो एक्सपैंड करने लगा। आप देख सकते हैं कैसे फैला रही है अपने पंखों को। जैसे द नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव, सॉरी नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट्स कॉल्ड एम्फसाइज करना। एम्फसाइज का मतलब किसी चीज़ पर
जोर देना उसको बोलते हैं एम्फेसाइज करना। फॉर एग्जाम्पल, वह लक्ष्यों पर जोर देती है तो शी टेंड्स टू एम्फेसाइज ऑन द गोल। एम्फेसाइज का मतलब होता है यानी कि किसी चीज़ पर जोर देना। एम्फेसाइज ऑन द गोल का मतलब यानी लक्ष्य पर जोर देना। इस तरीके से जैसे आप किसी वर्ड पर एम्फेसाइज करते हैं, किसी सेंटेंस पर एम्फेसाइज करते हैं, इस तरीके से तो क्या होता है, जोर देना। जैसे द नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट कॉल्ड स्टैब्लिश। स्टैब्लिश तो हर जगह आप देख सकते हैं, कोई कंपनी जब कहीं स्टैब्लिश होती है, कहने का मतलब स्थापित होती है, स्टार्ट होती है, उसको स्टैब्लिश का नाम दिया जाता है, नहीं देता है। दिस कंपनी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 2012। यह कंपनी 2012 में स्टैब्लिश हुई थी, स्थापित हुई थी, ऐसा आप देखते हैं। एग्जाम्पल भी है, जैसे वह नया व्यवसाय स्थापित करना पसंद करता है तो ही लाइक्स टू इस्टेब्लिश न्यू बिजनेस। वह क्या करता है, पसंद करता है, नया बिजनेस को स्थापित करना पसंद करता है, यानी स्टार्ट करना। जैसे द नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट्स कॉल्ड एक्चुअली इनरेज। इनरेज का मतलब क्या होता है, इनरेज का मतलब होता है क्रोधित करना, किसी को उकसाना टाइप का, दैट्स कॉल्ड इनरेज करना। जैसे द एग्जाम्पल वी हैव दैट्स कॉल्ड वह उसे क्रोधित करने लगा, ही बिगिन टू इनरेज हर, या उसे क्रोधित करने लगा। जैसे द नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट्स कॉल्ड एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट का मतलब किसी चीज़ को अंजाम देना, किसी चीज़ को करना, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूट करना। इसी से बनता है एग्जीक्यूशनर बनता है और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनता है, ऐसे से। तो एग्जीक्यूट का मतलब किसी चीज़ को अंजाम देना। जैसे आप देख सकते हैं वो अपनी योजनाओं को अंजाम देने लगा। इट मीन्स दैट पहले उस लोगों ने प्लान करा था किसी योजना को करने के, फिर जब उसने करना शुरू किया, इसी प्लान को अंजाम देने को हम बोलते हैं एग्जीक्यूट करना किसी चीज़ को, राइट। तो ही बिगेन टू एग्जीक्यूट हिज प्लान्स, यानी अपने प्लान को क्या करने लगा, अंजाम देने लगा। लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट कॉल्ड एक्सट्रिकेट करना। एक्सट्रिकेट का मतलब होता है मुक्त कर देना। एन एग्जाम्पल, उन्हें उसे मुक्त करना पड़ा तो दे हैड टू एक्सट्रिकेट हिम, उसे मुक्त करना पड़ा। एक्सट्रिकेट का मतलब होता है मुक्त करना। जैसे द नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट्स कॉल्ड इरेडिकेट का मतलब होता है विनष्ट करना, इस तरीके से। जैसे सेना दुश्मन का विनष्ट करती है, इसका मतलब कि एकदम जड़ से ही खत्म कर देना, उसको इरेडिकेट बोलते हैं। एक स्पीच भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी कि वो सनातन धर्म को इरेडिकेट करना चाहते थे। आपने कोई स्पीच शायद देखी होगी, अगर गूगल यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा था अभी जल्दी। तो इरेडिकेट का मतलब को समूल नष्ट करना या नष्ट करना, विनष्ट करना। जैसे सेना दुश्मन का नष्ट करती है तो द एनिमी टेंड्स टू इरेडिकेट द एनिमी, राइट। तो सॉरी, द आर्मी टेंड्स टू इरेडिकेट द एनिमी का मतलब होता है उसको विनष्ट करती है। इंट्रीट का मतलब होता है विनती करना, भाई रिक्वेस्ट करना। जैसे उसने उससे क्या करा, एहसान के लिए विनती की, भाई साहब आपने बहुत मेरी मदद करी, आपने एहसान किया, इसके लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। जो शी ट्राई टू इंट्रीट हर फॉर हर एक्चुअली फेवर, अपने फेवर के लिए उसने क्या किया, इंट्रीट करा, यानी विनती करी। जैसे द नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट्स कॉल्ड एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट का मतलब किसी का गलत फ़ायदा उठाना, आप पिक्चर में देख सकते हैं। जैसे वह लड़की का गलत फ़ायदा उठाता है तो ही टेंड्स टू एक्सप्लॉइट द गर्ल, यानी एक्सप्लॉइट से ही बनता है एक्सप्लॉइटेशन, देख सकते हैं। जैसे द नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट्स कॉल्ड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब होता है झाड़ फूंक कर भूत भगाना। एक्चुअली मोस्टली देहातों में क्या होता है, जब भूत पकड़ लेता है तो बाबा जी आते हैं, खूब पीट के कहते हैं कौन है तू, वो बोलता है कि मैं ये हूँ, यहाँ पकड़ी थी, तो उसको भगाते हैं। यही जो पूरी क्रिया ना भूत भगाने को, इसको बोलते हैं एक्सरसाइज। और जो भूत को भगाता है उसको बोलते हैं एक्सॉर्सिस्ट, यानी एक्सॉर्सिस्ट का मतलब होता है ओझा, हमारे यहाँ कहते हैं। तो सीधे पुजारी उसे एक्सरसाइज करता है, यानी भूत को भगाता है। तो द प्रीस्ट टेंड्स टू एक्सरसाइज हर, मतलब भूत को भगाता है। नेक्स्ट वी हैव दैट का इनन्सिएट का मतलब होता है स्पष्ट रूप से किसी चीज़ को उच्चारित करना, को बोलते हैं इनन्सिएट। जैसे वह स्पष्ट रूप से उच्चारित करता है तो ही टेंड्स टू इनन्सिएट क्लियरली। इनन्सिएट का मतलब होता है स्पष्ट रूप से उच्चारित करना। लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड वी हैव एक्चुअली दैट्स कॉल्ड इलोंगेट। इलोंगेट का मतलब कोई चीज़ लंबा करना या बढ़ा देना। जैसे जिराफ अपनी गर्दन को लंबी करते हैं तो द जिराफ्स इलोंगेट देयर नेक्स। तो इलोंगेट का मतलब होता है लंबा करना, इस तरीके से। जैसे मैं अपनी सिर को लंबा कर दूँ, इसको इलोंगेट बोलते हैं। जैसे द नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट कॉल्ड एक्सहिलरेट का मतलब होता है खुश करना। जैसे खेल बच्चों को खुश करते हैं, गेम्स एक्सहिलरेट चिल्ड्रेंस। द गेम एक्सहिलरेट चिल्ड्रेन, गेम्स क्या करते हैं, एक्सहिलरेट करते हैं, यानी कि खुश करते हैं बच्चों को। जैसे द नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट्स कॉल्ड एक्चुअली इनविसेज। इनविसेज का मतलब होता है परिकल्पना करना। जैसे वह नए विचारों की परिकल्पना करता है, भाई सोचता है भाई कौन सी नए विचार हैं, ये होता है परिकल्पना करना। जैसे सी टेंड्स टू इनविसेज न्यू आइडियाज, वह क्या करती है भाई, नए विचारों का परिकल्पना करती है। नेक्स्ट वी हैव एक्चुअली इमेंसिपेट। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव एक्चुअली दैट्स कॉल्ड इमेंसिपेट। इमेंसिपेट का मतलब क्या होता है, मुक्त करना, आज़ाद कर देना। जैसे एक्सट्रिकेट ही था आई थिंक,
इमेंसिपेट मतलब मुक्त करना, जैसे किसी को सामाजिक प्रबंधों से मुक्त करना स्वतंत्रता है, तो टू इमेंसिपेट समवन फ्रॉम सोशल रिस्ट्रिक्शन इज फ्रीडम एग्जैक्टली। तो ये आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में कैसे आज़ाद हो रही है। वैसे द नेक्स्ट एग्जाम्पल भी है दैट को एग्जैजरेट, बहुत फेवरेट मेरा वर्ड है। एग्जैजरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही बता देना, उसको एग्जैजरेट बोलते हैं। जैसे वे अफवाह को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, तो कि लड़कियां हैं तो आप समझ सकते हैं, कोई बताने की जरूरत नहीं कुछ है। तो दे एग्जैजरेट द रीमर का मतलब होता है रीमर को क्या करते हैं, अफवाह को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। नेक्स्ट वे अगर का एरोड, एरोड का मतलब होता है भाई घट जाना, जैसे तट से पानी घटना शुरू हो गया तो वाटर बिगेन टू इरोड फ्रॉम द सोर्स। सोर्स मतलब होता है तट यानी किनारा जो है, राइट। आई होप दैट ये ई से रिलेटेड आपने सारे वर्ब्स समझे होंगे। अगर प्लीज़ कुछ भी आपको यहाँ से नया सीखना को मिलता है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए जितेन इंग्लिश ट्रेनर एंड द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद मी, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, सी यू इन द नेक्स्ट, बाय बाय।